एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द टॉपिक इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी हेडक्वार्टर हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इन सभी टॉपिक्स को ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप इन सभी को देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट एग्जाम में पूछा गया था। What was the theme of the 2024 International Conference of NGOs organized by UNESCO? हालांकि दिस इज़ नॉट रेलेवेंट नाउ बिकॉज ये 2024 का पूछा था, बट इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। 2025 का ध्यान में रख लेना है, और ये 2024 का था बिल्डिंग कैपेसिटी फॉर एक्शन। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ NGOs ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनेस्को, इनका थीम आपको ध्यान में रख लेना है। Where was the 2024 Regional World Children's Day commemorated by UNICEF from 15 to 17th November 2024? तो ये विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में ये किया गया था। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है, विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके तीन ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपको WTO के रिगार्डिंग बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है WTO अग्रीमेंट्स कवर ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। इट्स करेक्ट। इट एम्स टू रिमूव टैरिफ as well as non-tariff barriers and provide greater market access to all member countries. It's also correct. And third option is India has kept its commitments toward liberalizations of trade made in the WTO by removing quantitative restrictions on import and reducing tariff rates. It's also correct. So all of the above will be your correct answer. Okay, option number D will be your correct answer. अगर हम WTO की बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 1995 में हुआ था। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। डायरेक्टर जनरल है नागोजी ओंकुजो इवेला। ओके, 166 मेंबर्स हैं। एज पर IMF जनवरी 2025 रिपोर्ट, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्लोबल हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट फॉर 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4.2%। इट्स नॉट रिलेवेंट फॉर नाउ, बट अगर आपको बात करें कि जनवरी 2025 की, तो 4.2 आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। गीता गोपीनाथ फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ओके, 22 जुलाई 1944 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ओके, नेक्स्ट, Where was the 2024 International Conference of NGOs organized by UNESCO held? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, तो पेरिस यानी कि फ्रांस में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ NGO का ऑर्गेनाइज किया गया था बाय यूनेस्को। विच ऑर्गेनाइजेशन वार्नड दैट द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ क्लाउड कुड स्लो टू 2.3% इन 2025 ड्यू टू ट्रेड टेंशंस। तो किस संगठन ने चेतावनी दी है कि व्यापार तनाव के कारण 2025 में वैश्विक आर्थिक विकास दर 2.3% तक धीमी हो सकती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अंकटाड। ओके, तो UNCTAD इसका फॉर्मेशन 1964 में हुआ था और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है। OECD का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। 1961 में स्टैब्लिशमेंट हुई थी। वर्ल्ड बैंक की स्टैब्लिशमेंट 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई थी, और उसी के थ्रू IMF की भी हुई थी। ओके, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944। तो वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक का भी है और IMF का भी है। What is the full form of the abbreviation UPU which is related with United Nations? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ठीक है, तो UPO का ये फुल फॉर्म है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1948 में। तो 1948 में इसके जो करंट अगर हम हेड की बात करें तो डॉक्टर टेड्रोस एधनोम गैब्रियास। और WHO का जो ग्लोबल हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। और इसमें 194 कंट्रीज़ हैं दैट आर मेंबर ऑफ WHO एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ओके, 7 अप्रैल 1948 में ये इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, और वर्ल्ड हेल्थ डे भी हम अप्रैल 7 को ही कंसिडर करते हैं। व्हाट इज़ द ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश एंड फ्रेंच।
ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस इसमें में प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं। न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फाउंडेशन रखी गई थी 24 अक्टूबर 1945। इसके 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कितने हैं? 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। इट हैज़ 193 मेंबर स्टेट्स एंड 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स ऑल्सो। विच कंट्री होस्ट द एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग? तो WEF की बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है? तो स्विट्जरलैंड कर रहा था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज सिचुएटेड इन? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 4 नवंबर को। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। करंटली अगर हम बात करें 193 मेंबर्स हैं, 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनेस्को ऑल्सो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। ओके। ऑल्ड्रेव अजुलेव इसके करंट टाइम में हेड है। 1945 की ये बात है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच ईयर डिड इंडिया ज्वाइन द यूनाइटेड नेशंस? भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र शामिल हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1945। तो आर मुदाग्लियर इन्होंने साइन किया था मेमोरेंडम टू ज्वाइन UN ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1945। ओके। तो इसी ईयर में इंडिया ने ज्वाइन किया था यूनाइटेड नेशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिशेस द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, यही वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी टाइम पे IMF की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। IMF और ये ऑपरेशनल कब से हुआ था? तो 27 दिसंबर 1945 से। ठीक है। 29 मेंबर कंट्रीज़ थे जिन्होंने एग्री किया टू बाउंड टू दिस ट्रीटी। एंड ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसका है जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में है। ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। which international organization was conceived in July 1944 at the United Nations Bretton Woods Conference? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था कि जो IMF है तो IMF है ये 1944 में ही इसको शामिल किया गया था, यानी इस्टेब्लिशमेंट इसकी की गई थी, बट ये 1945 से ऑपरेशनल है। ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी करंट टाइम में हेड है। द फाउंडेशन डे ऑफ द यूनियन चार्टर वॉज ऑन? तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्थापना दिवस कब था? तो 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें कितने कंट्रीज़ हैं? 193 मेंबर हैं, यानी कि कंट्रीज़ हैं। ये लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 26 जून 1945 सैन फ्रांसिस्को में इसको 51 नेशंस के द्वारा इसको साइन किया गया था, बट ये केम इनटू फोर्स तो 24 अक्टूबर 1945। ओके। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? तो निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आसियान। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम एशियन कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो ये 10 एशियन जो है नेशंस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम एंड म्यांमार। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। तो अगर हम स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ की बात करें ऑफ यूनाइटेड नेशंस तो WHO है, WTO, IMF है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल organization promotes cultural exchange and cooperation among countries and is also responsible for the preservation of world heritage sites? तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देता है और विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए भी जिम्मेदार है? यूनेस्को। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और अगर हम यूनेस्को का हेडक्वार्टर की बात करें तो ये पेरिस, फ्रांस में है, और ये सीक करता है टू बिल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंसेज एंड कल्चर। एंड इसमें 193 मेंबर्स हैं एंड 11 एसोसिएट मेंबर्स भी हैं। ओके। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, और इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो अंकटाड का बेसिकली मुख्यालय कहाँ पे है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, आपको ध्यान में रख लेना है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1964 में बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड। रेबेका जेरेंस्पैन ये इसके करंट टाइम में हेड हैं। ऑफिसेज हैं इसके न्यूयॉर्क एंड अदीस अबाबा में, और ये आपको ध्यान में रख लेना है। 195 इसमें मेंबर स्टेट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द लोगो ऑफ द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पांडा। तो आपने पांडा को देखा होगा, वाइट एंड ब्लैक कलर में होता है, तो WWF के लोगो के रूप में इसको रखा गया है पांडा को, ठीक है। एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसको स्टैब्लिश किया गया था 1961 में, एंड हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और ये एम करता है प्रिजर्वेशन एंड रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। इसका जो लोगो है ये जायंट पांडा है, और ये आपको ध्यान में रखना है, यही है WWF का लोगो। नाटो वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1949 में हुई थी, ठीक है। 4 अप्रैल 1949 में। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम। 31 इंडिपेंडेंट मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें, ठीक है। तो फिनलैंड वॉज द लास्ट, एंड नाटो वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1949 4 अप्रैल, ओके। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन विच कंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नीदरलैंड के हेग में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो नीदरलैंड में है, ये आपको ध्यान में रखना है। करंट हेड के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंट इवासावा यूज ये जापान के हैं, और हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो ये हैग नीदरलैंड में है, ये आपको ध्यान में रख लेना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जून 1945 में ही स्टैब्लिशमेंट हुआ था। नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ये आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। 4 अप्रैल 1949 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे कुछ लिस्ट हैं ऑफ नाटो मेंबर्स कंट्रीज, इसमें टोटल 31 हैं, ओके। लास्ट वाज स्वीडन 2024 में, एंड देन उसके पहले फिनलैंड था 30 नंबर का मेंबर। विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली जॉइंड द ब्रिक्स एज अ फुल मेंबर इन जनवरी 2025। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ था, अभी पेट का एग्जाम हुआ था, UPSSC पेट के एग्जाम में आया था जनवरी 2025 में। किसने ब्रिक्स को एज अ फुल मेंबर ज्वाइन किया है, तो इंडोनेशिया विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो फुल फॉर्म ऑफ ब्रिक्स अगर हम बात करें तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। देन इनिशियली 2009 में ओनली 4 कंट्रीज़ वर इन दिस, फिर उसके बाद में धीरे धीरे साउथ अफ्रीका आ जाता है। और हेडक्वार्टर अगर हम ब्रिक्स के बारे में बात करें तो शंघाई है, ये आपको ध्यान में रखना है, चीन का शंघाई है ब्रिक्स का, ओके। इन विच ईयर वॉज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक स्टैब्लिश्ड। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1960 में। 1960 में ओपेक की स्थापना हुई थी। करंट हेड है हैथम अल घियास, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। FAO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है दैट वर्क्स ऑन द बिहाफ ऑफ UN चूजेस फुल फॉर्म। तो FAO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशन का एक इम्पॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, रोम इटली में 1945 में, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। इंडिया की रैंक इस टाइम पे 129 है आउट ऑफ 146 कंट्रीज इन 2024 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। और अगर हम बात करें कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 के एनुअल मीटिंग स्टार्ट होने हैं दावोस, ठीक है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, ओके। हु विल होस्ट द G20 समिट इन 2025। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए इसके पहले हमने जो किया था 2023 वाला G20, तो वसुधैव कुटुंबकम या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये हमारा थीम था। देन साउथ अफ्रीका ये होस्ट करेगा G20 समिट को 2025। फिर 2026 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा। इसमें देखिए G20 एक ग्रुप ऑफ 20 है, यानी कि इसमें इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, 21 मेंबर्स हैं इसमें, ठीक है। और ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ईयर बाय ईयर हर ईयर कुछ किसी न किसी को प्रेसिडेंसी दी जाती है।
1999 यानी 1999 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, तो गुरुग्राम इंडिया में ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का मुख्यालय है। करंट हेड है आशीष खन्ना। 2015 में इसको स्थापित किया गया था बाय इंडिया एंड फ्रांस ड्यूरिंग COP21 COP21 के अंतर्गत। ठीक है, तो COP21 कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करने के लिए कौन सा संगठन इसमें जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। करंट हेड की बात करें तो जेफरी डी सैट्स। ओके, तो ये एक नॉन प्रॉफिट है ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्रिएट किया गया था 2012 में बाय द यूनाइटेड नेशंस टू प्रमोट 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर हम 10 मेंबर्स स्टेट्स बात करें ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओपीडिया एंड मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, बट बांग्लादेश इज नॉट। ओके, बिम्स्टेक का है बांग्लादेश। Where is the headquarter of the United Nations Environment Program UNEP located? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नैरोबी, केन्या। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। 1972 में स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुआ था, ह्यूमन एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस, तो वहीं पे ये क्रिएट किया गया था UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम को। ठीक है, करंट हेड है इसके इंगर एंडरसन। वेयर इज़ द ग्लोबल हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ? यूनिसेफ का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, न्यूयॉर्क में है। ओके, तो UNO, यूनिसेफ, UNFPA, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इन सभी का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में है। करंट हेड की बात करें तो कैथरीन रसेल इसके करंट हेड हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी लोकेटेड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, तो वियना यानी ऑस्ट्रिया में IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये लोकेटेड है, इसका हेडक्वार्टर। ओके, करंट हेड की बात करें तो राफेल मैरियानो ग्रोसी हैं और इसके 173 मेंबर्स स्टेट हैं एज ऑफ अप्रैल 2021। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे? इन वियना, ऑस्ट्रिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक? तो बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है मालदीव्स। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। तो बिम्स्टेक केम इनटू बीइंग ऑन 6 जून 1997। 7 कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक, तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। तो ये सभी जो हैं टोटल 7 कंट्रीज मेंबर हैं ऑफ बिम्स्टेक। ओके, तो मालदीव्स इज नॉट वन ऑफ देम। मालदीव्स कहाँ पे है? तो आसियान में है। विच इज़ नॉट अ स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द UNO? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये नीदरलैंड हेग में है ये सॉरी, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नहीं, वो जस्टिस कोर्ट है। तो करंट अगर हम हेड के बारे में बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस है एंड UNO की एक विशेष एजेंसी नहीं है, नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UNO, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अदरवाइज अगर बात करें फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO UNO का है और ये यूनिसेफ है। ठीक है, सॉरी यूनेस्को है एंड आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO भी है। तो यहाँ पे कुछ 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं जो कि बिलोंग करते हैं यूनाइटेड नेशंस को, FAO, ICO, IFD, ILO, IMF, IMO, ITU, यूनेस्को एंड आपका यूनिडो, UNWTO, UPO, WHO, WIPO और WMO, वर्ल्ड बैंक, ये सभी चीज़ें। हु अमंग द फॉलोइंग एज अ करंट नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान क्या है? एक करंट नॉन परमानेंट मेंबर है ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसमें टोटल क्या होते हैं? 6 मेन ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, और 15 मेंबर्स होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं US, UK, रशिया, चाइना एंड फ्रांस हैं। ओके, और हर साल, यानी हर साल तो नहीं कहेंगे, जैसे हर साल एवरी ईयर ये जो 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इनको इलेक्ट किया जाता है फॉर अ टेन्योर ऑफ 2 ईयर्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नाटो, यूरोपियन यूनियन, ये सभी हेडक्वार्टर है कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। नाटो और ईयू का ब्रुसेल्स में है। अगर हम बात करें यूनेस्को और OECD का हेडक्वार्टर है पेरिस में। IMO, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये कहाँ पे है? लंदन में है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहाँ पे है? बर्लिन में है। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन एक लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। Which organization is responsible for providing emergency relief to children in need around the world? तो यूनिसेफ आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यूनाइटेड नेशंस टू प्रोवाइड इमरजेंसी फूड एंड हेल्थ केयर टू चिल्ड्रन एंड मदर्स इन द कंट्रीज अफेक्टेड बाय वर्ल्ड वॉर 2, तो यही इसको बनाया गया था इस वजह से यूनिसेफ को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। 1946 में इसको स्टैब्लिश किया गया था 11 दिसंबर को, और यूनिसेफ ने 1965 में नोबेल पीस प्राइज़ भी जीता था, और न्यूयॉर्क सिटी USA में इसका हेडक्वार्टर है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO लोकेटेड? करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो 23 मार्च 1950 में WMO को फाउंड किया गया। करंट हेड है अब्दुल्ला अल-मंदौस, और इसके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं अंकिटाड, WHO, WEF, ILO, WTO, WIPO, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। तो अगर हम बात करें जेनेवा हैज़ ऑल्सो द हेडक्वार्टर, तो जेनेवा के पास इतने सारे हेडक्वार्टर्स हैं इन सभी के। विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द ओपेक? करेक्ट आंसर इस जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि ये ऑयल एंड पेट्रोलियम यहाँ पे नहीं पाया जाता। ऑयल एंड पेट्रोलियम हमको सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, नाइजीरिया, इक्वाडोर, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, अंगोला, रिपब्लिक ऑफ द कांगो, नाइजीरिया, अल्जीरिया, लीबिया, कुवैत, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, कतार, इन सभी देशों में OPEC ये मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, बट नॉट यूनाइटेड स्टेट्स। सार्क दैट मीन्स साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो काठमांडू, नेपाल में है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी 8 दिसंबर 1985 में ढाका रखी गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में है। करंट हेड है MD गोलम सरवर। और अगर हम बात करें कि इसकी फाउंडेशन तो 1985 ढाका में रखी गई थी। ढाका ये बांग्लादेश की कैपिटल है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो यहाँ पे फाउंडेशन रखी गई थी देखिए ढाका में, बट ये जो काठमांडू नेपाल है ये इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ओके, वेयर वॉज द यूनाइटेड नेशंस चार्टर साइंड बाई 51 ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? तो अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था। सैन फ्रांसिस्को का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में, तो वहीं पे 51 ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन्होंने इनको साइन किया था। मेन ऑर्गन्स अगर हम बात करें तो टोटल 6 मेन ऑर्गन्स हैं। द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका कि हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के हेग में, एंड द UN सेक्रेटरीट। सभी टोटल 6 ऑर्गन्स हैं ऑफ UN। और यूनाइटेड नेशंस डे हम हर ईयर मनाते हैं 24 अक्टूबर को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1995। तो 1995 में WTO हेडक्वार्टर है जेनेवा। वर्ल्ड बैंक का है 1944 वाशिंगटन DC। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965 में न्यूयॉर्क में। और IMF के बारे में बात करें तो 1945 में वाशिंगटन DC में। और करंट हेड के बारे में बात करें WTO के तो नागोजी ओंकोजो इवेला है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक लोकेटेड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वियना। ठीक है, तो वियना में है ओपेक का मुख्यालय। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ओके, और अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी 14 सितंबर 1960 में रखी गई थी। 13 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं इसमें। परमानेंट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये। सेक्रेटरी जनरल है हैथम अल-घिस, और वियना ऑस्ट्रिया में इसकी हेडक्वार्टर है। 1995 में इसको स्टैब्लिश किया गया था ओपेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द UNO? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आसियान। आसियान इज नॉट एसोसिएटेड विथ UNO। ILO, WHO ये सभी एसोसिएटेड हैं किससे? UNO से। ठीक है, तो UNO का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? तो ये भी देखिए अभी पूछा गया था UPSSC पेट में, तो जेनेवा विल बी योर करेक्ट आंसर। जान रहेगी तभी तो श्रम करेंगे यानी कि
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है जेनेवा में है, हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड जेनेवा, डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट होंगबू, और ILO के टोटल कितने मेंबर्स हैं? 187, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। द इंडियन डेलीगेशन टू द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स वॉज लेड बाई, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इंडियन डेलीगेशन हुआ था टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स वॉज लेड बाई डॉक्टर मनमोहन सिंह। हालांकि इनकी अब डेथ हो चुकी है। तो फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर रहे मनमोहन सिंह। ही वॉज अपॉइंटेड एज द 22nd मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इंडिया ड्यूरिंग द PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट. He served as the governor of Reserve Bank of India during the period of 1982 to 1985. He was the deputy chairman of the Planning Commission for 1985 to 1987. 13th नंबर के प्राइम मिनिस्टर रहे 2004 से 2014 तक. इनको अवार्ड मिला इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस 2017 में. चेंजिंग इंडिया, द क्वेस्ट ऑफ इक्विटी इन डेवलपमेंट, ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, द WTO इन डेवलपिंग कंट्रीज, इन सभी इनके नोटेबल वर्क्स रहे. इनकी बुक है चेंजिंग इंडिया. ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है. द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO वीपो, इसका कहाँ पे है? जेनेवा में है. ये आपको ध्यान में रखना है. फॉर्मेशन 14 जुलाई 1967 में. अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में. 193 मेंबर स्टेट्स हैं. डैरन टैंग इसके डायरेक्टर जनरल. द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस इज सिचुएटेड इन, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जेनेवा में. ठीक है, जेनेवा में है. इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 17 फरवरी 1863. और वर्ल्ड रेड क्रॉस हम डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 8 मई को सेलिब्रेट करते हैं. ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में. इसको फाउंडेशन किसने रखी थी? तो हेनरी डोनाल्ड ने रखी थी. स्विट्जरलैंड के ये सोशल एक्टिविस्ट थे. जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है. अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस. ठीक है, करंट हेड हैं इसके तो मिर्जाना ईगल. और नोबेल प्राइज़, पीस प्राइज़ मिला था 3 टाइम्स, 1917, 1944, 1963 में. ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एम करता है टू प्रोटेक्ट पीपल इन कन्फ्लिक्ट जोन्स. और 1863 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी. बिसाइड्स UK, USA, जर्मनी एंड जापान, द G7 कंट्रीज इंक्लूड्स, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कनाडा, फ्रांस एंड इटली. ठीक है, तो कनाडा, फ्रांस एंड इटली, फिर आपका UK, USA, जर्मनी एंड जापान, ये सभी क्या हैं? G7 कंट्रीज़ हैं. ठीक है. विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू विदड्रॉ फ्रॉम सेंटो, करेक्ट आंसर इसका. तो आफ्टर द विड्रॉल ऑफ इराक, जब इराक ने विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द बगदाद पैक्ट, तो सेंटो मूव्ड इट्स हेडक्वार्टर टू अंकारा यानी तुर्की में. ठीक है. हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जेनेवा. तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है. 7 अप्रैल 1948 में WHO की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी. फर्स्ट मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली वॉज टुक प्लेस इन 24 जुलाई 1948. ओके, यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हेडक्वार्टर्स हैं. आप यहाँ पे पॉज करके यू कैन सी. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. ओके, जैसे IMF का कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है. वर्ल्ड बैंक का कहाँ है? वाशिंगटन DC में है. जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखिए अंकटाड, WHO, ILO, WTO, रेड क्रॉस सोसाइटी, WMO, वीपो एंड आपका UNAIDS जेनेवा स्विट्जरलैंड में है. न्यूयॉर्क USA में UNO, यूनिसेफ, UNFPA, UNSC का है. IMO का कहाँ है? तो ये लंदन में है. वियना ऑस्ट्रिया में कहाँ पे? ओपेक का है. यूनिडो का है. आइकोमोस ये पेरिस फ्रांस में है. टोक्यो जापान में UNU का है. ठीक है. हेग नीदरलैंड्स में क्या है? ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए. वीडियो को जरूर रिवाइज करते रहिए.